अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो ये आपकी कौन सी बुक है? उर्दू की। तो आएँ आज हम अपनी उर्दू की बुक पढ़ते हैं। आप का जो अनवान है आज उर्दू का वो है नाते रसूल मकबूल। आपने नाते रसूल मकबूल की रीडिंग भी कर लिया और मैंने आपको बताया था कि नात क्या होती है। वो नज़म जिसमें जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए और उनके अखलाक व किरदार को बयान किया जाए उसको नात कहते हैं। तो कल हमने इसके अल्फाज मायने पढ़े थे और दुरुस्त लफ्ज़, ये अल्फाज मायने हैं, दुरुस्त लफ्ज़ किए थे और इसकी मशक़ की थी। सवालात हैं वो हमने नहीं थे किए अभी। तो मिसरे मुकम्मल किए थे और उसके बाद नात के जो हम आवाज़ अल्फाज हैं वो हमने लिखे थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका नात के कोई से 4 अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना था, तो वो किए थे हमने, वो बुक के ऊपर ही करने थे। और अब हम आज नात का सफ़ा नंबर 13 पे आते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी उर्दू की बुक लें और सफ़ा नंबर 13 खोलें। आ जाएं। आज हम सफ़ा नंबर 13 से बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इधर है सफ़ा नंबर 13 पे आएँ अल्फाज बनाएं। दरअसल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। तो ये जो अल्फाज उन्होंने हमें दिए हुए हैं बुक पे, इनको हमने क्या करना है कि जैसे हम हरूफ तहज्जी अलिफ पे लिखते हैं तो जो वर्ड पहले आता है उसके मुताबिक हमने इन लफ्ज़ों को तरतीब देना है। तो सबसे पहले अलिफ से कौन सा लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है? वो है अल्लाह। तो पहला इनको हमने मार्क करना है, नंबरिंग देनी है, ठीक है, नंबर लगाने हैं। तो अल्लाह आता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? खुदा। अलिफ के बाद इनमें क्या आता है? खे। तो खुदा, तो ये नंबर 2 पे आएगा, दूसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे। और खे के बाद क्या आता है? दीन, दाल। तो दाल से स्टार्ट हो रहा है दीन, तो ये इसका कौन सा नंबर बनेगा? नंबर 3। आगे नंबर 4 पे क्या आएगा? दाल के बाद क्या आती है? रे। तो रहमत। तो ये क्या है? ये नंबर 4 पे आएगा। आगे नंबर 5 पे सीन, सीन के साथ नंबर 5 पे क्या है? सीन के साथ सहारा। ये नंबर 5, इसको 5 नंबर देना है हमने। और नंबर 6 पे क्या है? नेकी। ये नून सबसे लास्ट पे आता है, तो इसको हमने क्या करना है? नंबर 6 पे लिखना है नेकी को। आगे हमारा अगला सवाल है, 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जिनके किसी हरफ पर खड़ी ज़बर आती हो, जैसे आला। तो हम अब हमने आप बताएं और कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे अल्फाज हैं जिन पे खड़ी ज़बर आती है। तो आए इधर, ये पोर्शन बना हुआ है तो इधर हम लिखते हैं अदना। अदना पे भी क्या? खड़ी ज़बर आती है। आगे है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा पे भी खड़ी ज़बर आ रही है, इधर भी आपने मुस्तफ़ा लिखना है। आगे आता है अल्लाह, अल्लाह पे भी खड़ी ज़बर आ रही है, इस पोर्शन में आपने अल्लाह लिखना है। आगे अगले स्क्वायर में आपने लिखना है रहमान, रहमान पे भी खड़ी ज़बर आ रही है। आगे आ जाता है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद पे भी खड़ी ज़बर आ रही है। तो ये आपका हो गया, जौन से अल्फाज पे खड़ी ज़बर आती है वो आपने 5 अल्फाज लिखने इधर, ये भी हमारे हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है आएँ कवायद सीखें। उर्दू कवायद क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अरबी के बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनके पहले हरफ के बाद अलिफ लगा दिया जाए तो वो फ़ाइल बन जाते हैं, जैसे कि सबर, सबर से साबिर। तो फ़ेल क्या होता है? काम, जैसे कि सबर है, ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो अगर सबर, तो अगर इसके साथ हमने अलिफ लगाना है तो ये क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? सबर से अगर हम साबिर लिखें तो सबर तो एक लफ्ज़ है, ठीक है, जो एक वस्फ़ है या खूबी है या जो भी कुछ कह लें।
जो एक इंसान में पाई जाती हैं मुख्तलिफ आदत। तो वो जो सब्र है, जो वो करेगा, जो इंसान करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साबिर। तो जो साबिर होगा वो क्या होगा? फ़ाइल होगा, उसको हम बोलेंगे फ़ाइल। ठीक है, आए इसी तरह हम मुख्तलिफ, ये उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं तो इससे हमने फ़ाइल बनाने हैं। ठीक है, दरअसल अल्फाज से फ़ाइल बनाइए। इल्म, इल्म क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, इल्म। तो इल्म से हमने फ़ाइल बनाना है। तो इल्म से फ़ाइल जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? आलिम। जो हमें इल्म सिखाता है उसको आलिम कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है जुल्म। जुल्म होता है किसी पर कोई ज़्यादती करना। ठीक है, तो जो जुल्म करता है तो उसको हम क्या बनाएंगे? जुल्म का फ़ाइल बनाना है हमने, तो वो क्या होगा? ज़ालिम। जो जुल्म करता है उसको क्या कहा जाता है? ज़ालिम। आगे आ जाता है अदल। अदल का हमने फ़ाइल बनाना है, तो अदल का फ़ाइल क्या होगा? आदिल। जो अदल होता है, अदल के मायने है इंसाफ करना। तो जो इंसाफ करता है उसको क्या कहा जाता है? आदिल। आगे आ जाता है कुफ़र। कुफ़र क्या होता है? कि जो हम अल्लाह ताला के दीन से इनकार करें तो वो क्या होता है? कुफ़र होता है। उसकी आयात को जुठाएं, अल्लाह ताला की ज़ात को जुठलाएं। तो जो कुफ़र करता है तो उसे कुफ़र का हमने फ़ाइल बनाना है, तो वो क्या होगा? काफिर। तो जो अल्लाह ताला की ज़ात से और उसके अहकामात से कुफ़र करता है वो क्या होता है? काफिर। आगे आ जाता है हिफ़्ज़। हिफ़्ज़ क्या होता है? इसका मतलब है याद करना। जैसे कि अपना कोई सबक याद करना है, जैसे कुरान पाक को याद करना, हिफ़्ज़ करना कहते हैं। तो वो जो उसको याद करता है, इसका हिफ़्ज़ का फ़ाइल क्या बनेगा? हाफिज़। तो जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करता है उसको क्या कहा जाता है? हाफिज़। आगे आपका हरूफ तासिफ़। हरूफ तासिफ़ क्या होते हैं? जब कोई दुख, तकलीफ़, अफसोस, रंज और घबराहट के मौका पर बोलने वाले हरूफ को हरूफ तासिफ़ कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, हरूफ तासिफ़ के बाद फ़ौरन बाद जो अलामत लगाई जाती है वो ये वाली अलामत है। ठीक है, ये वाली अलामत जो जब भी हरूफ तासिफ़ आपने लिखना है तो उसके बाद ये अलामत लगानी है, फिर उसके बाद आपने कोई भी जुमला लिखना है। तो दुख क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ जो है वो परेशान करती है, हम दुखी होते हैं। तकलीफ़, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो हमें तकलीफ़ महसूस होती है। अफसोस, अगर हम अपना कोई काम ना कर सकें या हमारा कुछ ख़राब हो जाए तो हमें अफसोस होता है कि अगर हम ये ना करते तो ऐसा होता। रंज क्या होता है? वो भी दुख होता है। घबराहट, अगर हमसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हमें घबराहट होती है। तो ऐसे मौके पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो आपने लिखने हैं। तो उनके बाद हरूफ तासिफ़ के बाद जो अलामत लगाई जाती है वो ये है। ठीक है, वो आपने ये वाली लगानी है, फिर आगे जुमला लिखना है। अफसोस, ये अफसोस लिखा हुआ है तो आगे आपने जुमला बनाना है। आगे अलामत लगाई गई है हरूफ तासिफ़ के आगे। अफसोस, मैं अपना काम वक़्त पर मुकम्मल ना कर सका। इधर ये जुमला लिखना है, आपने बुक के ऊपर ही लिखना है। हाय हाय, हाय हाय लिख के, ये भी हरूफ तासुफ़ है। तो इधर मेरा पसंदीदा खिलौना टूट गया। ठीक है, उसको अफसोस हो रहा है कि मेरा पसंदीदा जो खिलौना है वो टूट गया। आगे आ जाता है आ होता है जब आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है या चोट लगती है तो फिर आप कैसे साउंड करते हैं? ये ऐसे आ निकालें कि हमें चोट लग गया, मुझे बहुत चोट लग गई। आगे आ जाता है ओ। अगर हम कुछ भूल जाएं या कुछ काम ख़राब हो जाए तो हम ऐसे कहते हैं ओ, मैं अपनी किताब घर पर ही भूल आया। तो ये आपने सारा कुछ बुक के ऊपर ही लिखना है, कापी पर कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। आएँ पढ़ें, दर्ज झैल नात दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आहंग और रवानगी के साथ पढ़ें। ठीक है, रहमत बन के आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी खलक में सबसे अच्छे अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया, ये एहसान फरमाने वाले,
उनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने वाले। ये एक नात है जो आपने पढ़नी है रवानगी के साथ। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इधर भी है, आएँ इमला और हुशाती करें। नात के मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त इमला सीखिए और उन्हें हुशात लिखिए। ये भी बुक के ऊपर ही आपने करने हैं। जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं इनमें करिश्मा, मुस्दा, कुदरत, सबर, आ गया रोशन, बदियों, उजियारा, मंजूर, आ गया रहमत, सहारा। तो ये बच्चों आपने बुक के ऊपर ही लिखने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। आगे जब आएँ अमली काम करें। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात हैं, वो भी आपने बुक के ऊपर ही लिखनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल, इधर ये लिखना है आपने। जाए विलादत यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे, मक्का मुकरमा में। आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला लिखना है इधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना, इधर आपने आमना लिखना है। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, इधर ये लिखना है अब्दुल मुत्तलिब। चचा का नाम अबू तालिब, इधर आपने अबू तालिब लिखना है। ये सफ़ा नंबर 14 पे है। तो क्लास ये आपका बुक वर्क है, ये आपने अच्छे से बुक के ऊपर ही लिखना है इधर से देख के, तो फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास।